हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। दोस्तों आज की जो क्लास है वो आप लोग के लिए फिर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे जो एल्किल हैलाइड होते हैं उनके आइसोमेरिज्म के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था, अगर आपने क्लास देखी है तो आपको पता भी होगा। ठीक है, हम लोगों ने किस चीज़ के बारे में स्टडी किया था। तो प्रीवियस क्लास जो थी उसमें हम लोगों ने जो हमारे हैलो एल्केन्स होते हैं उनके क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने देखा था, सीखा था। ठीक है, तो आई होप वो क्लास आप लोग को पसंद आई होगी, आप लोग के सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, और आज की जो क्लास होने वाली है इससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और जो आपकी क्लास है वो क्लास 12th, ठीक है, क्लास 12th के बच्चों के लिए है, और वो भी केमिस्ट्री। ठीक है, आपका जो चैप्टर चल रहा है हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन्स। हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन्स का जो चैप्टर चल रहा है उसी का हम अगला पार्ट देखेंगे, क्योंकि इसकी ऑलरेडी 2 क्लासेस हो गई हैं। ठीक है, आज आई थिंक ये तीसरी क्लास होगी। ठीक है, चलो तो हम लोग यहाँ पर आज स्टडी करेंगे। देखो भाई, सिंपल सी बात है, आपको ये टॉपिक तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आप प्रीवियस क्लास देख लोगे। नहीं भी देखोगे तो मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आ जाए, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा अगर वो क्लास आप नहीं भी देखते हैं तो। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप उस क्लास को देख लीजिए, ताकि आपके इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट हो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। क्यों डाउट रहे भाई, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे, एल्किल हैलाइडों में समावयवता। ठीक है, एल्किल हैलाइडों में समावयवता ठीक, मीन आइसोमेरिज्म इन एल्किल हैलाइड। आइसोमेरिज्म इन एल्किल हैलाइड। तो जो हमारे एल्किल हैलाइड होते हैं, एल्किल हैलाइड क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप क्लास को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हों, आपको जगह जगह पर प्रॉब्लम ना हो। भाई ये एल्किल हैलाइड क्या होता है, ये क्या होता है, हैलो एल्केन क्या होता है, हैलो एरिन क्या होता है, आपको यहाँ प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम एक चीज़ ये भी जान लें कि भाई ये समावयवता क्या है। हमने एल्किल हैलाइड तो जान लिया, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एल्किल हैलाइड के बारे में सीख लिया, बट अभी तक हम लोगों ने आइसोमेरिज के बारे में नहीं सीखा। अरे क्यों नहीं सीखे हो भैया, ऑलरेडी आप लोग सीख चुके हो। जो भी बच्चे क्लास 12th में एंट्री मार चुके हैं वो क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये आपको चैप्टर पूरा मिल जाएगा आइसोमेरिज के बारे में। फिर भी जो बच्चे नहीं पढ़े हैं इस टॉपिक को, मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको यहाँ समझ में बराबर आ जाए। ठीक है, कम से कम हम लोग ये वाला टॉपिक तो अच्छे से कवर करके चलें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं भी बता दूं समयता को ना बताऊं कि क्या होती है समयता, और मैं पूरा लेक्चर देके चले जाऊं तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेंगे समावयवता आखिरकार होती क्या है। ठीक है, समावयवता। फिलहाल एक बात मैं और आपको बोल दूं कि अगर मैं समावयवता के बारे में डिस्कस करूं तो ये आपकी 1 से 1.5 घंटे की क्लास सिर्फ समावयवता की हो जाएगी। इवन वो भी कम पड़ जाएगा, 1-1.5 घंटा भी कम पड़ जाएगा अगर उसको अच्छे से मैं समझाऊं। लेकिन मैं आपको जितना ज़रूरी है उतना मैं समझा दे रहा हूं आखिरकार ये होता क्या है, ताकि मतलब मैं उतना ही समझाऊंगा जिससे आप ये टॉपिक को समझ सको। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं ये टॉपिक को लेके चलने लगा तो फिर ये टॉपिक तुम्हारा छूट जाएगा, क्लास बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाओगे। ठीक है, तो ये मैं नहीं चाहता। चलो तो समावयवता के बारे में हम लोग देख लें। समावयवता मीन आइसोमेरिज्म। तो मेरे दोस्तों एक सिंपल सा फंडा है, आप ये जानो कि ऐसे यौगिक, ठीक है, ऐसे यौगिक जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होता है आपका क्या होता है, डिफरेंट होता है। इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि मतलब ऐसे यौगिक, ठीक है, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र, कौन से भैया, अणुसूत्र क्या होते हैं,
समान होते हैं, अणुसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं। और संरचना सूत्र मीन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचना सूत्र जिसे हम बोलते हैं संरचना सूत्र, संरचना सूत्र जो होता है आपका क्या होता है, भिन्न होता है। क्या होता है, भिन्न होता है। और आपका अणुसूत्र क्या होता है, समान होता है। तो अब आपको क्या याद रखना है, अब आपको क्या याद रखना है कि ऐसे यौगिक, ठीक है, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं तथा यह गुण समावयवता कहलाता है। ठीक है, आई थिंक आपको प्रॉपर तरीके से, चलो बिल्कुल सब कुछ विजिबल है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या समझना है कि ऐसे यौगिक, ठीक है, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है, जिनके अणुसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन उनके संरचना सूत्र क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो उनके इस गुण को हम क्या कहते हैं, समावयता कहते हैं। और उन दोनों यौगिकों को एक दूसरे के समावयवी कहते हैं। बातें समझ में आ रही ना, कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन उनकी संरचना अलग अलग होती है, संरचना एक जैसी नहीं होती लेकिन अणुसूत्र एक जैसे होते हैं। समझ में आ रही बात है, अणुसूत्र एक जैसे होते हैं लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं। और संरचना सूत्र अलग होने की वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, मतलब उनके जो गुण होते हैं, चाहे आपका फिजिकल हो चाहे केमिकल, वो भी क्या होता है, भिन्न होता है। तो ऐसे पदार्थों को हम एक दूसरे का क्या बोलते हैं, समावयवी मीन आइसोमर बोलते हैं। और उनकी इस प्रॉपर्टीज को आइसोमेरिज मतलब समावयवता कहते हैं। चलो अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से, ठीक है, इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से, समझना जरा। सपोज यहां पर मैंने क्या किया, इस तरीके C2H6O एक मैंने ये अणुसूत्र लिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणुसूत्र जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, अणुसूत्र। अब जरा ध्यान समझना इस चीज को। अभी देखो इसी से मैं दो स्ट्रक्चर यहाँ पर हम लोग निकाल के देखेंगे। यहाँ पर एक तरीके से मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ C2H5OH, ठीक है, C2H5OH। और मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड O CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपने क्या देखा, C2H5 सिंगल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर देखो OH जो होता है फंक्शनल ग्रुप किसका होता है, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है। तो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है, इसलिए यहाँ पर OH है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये क्या, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। दो कार्बन है, OH है, तो क्या लगेगा, ऑल लगेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। और इसका नाम क्या हो जाएगा, अब ये किसका फॉर्म, R सिंगल बॉन्ड O R डैश, ये किसका सूत्र होता है, ये होता है ईथर का। ये किसका होता है, ईथर का। तो मतलब ये आपका ईथर है, पक्का ईथर है। तो अब यहाँ पर देखो इसका जो जब नाम लिखेंगे क्या हो जाएगा, मेथ में एक में हम ऑक्सी जोड़ेंगे और एक में एन, तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी मेथेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, मेथॉक्सी मेथेन। मतलब ये आपका क्या है, ईथर है, ये आपका क्या है, ईथर है। और ये आपका क्या है, एल्कोहल है। ये आपका क्या दोस्तों, एल्कोहल है। बातें समझ में आ रही है, आपका क्या है, एल्कोहल। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, C2H5OH CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब जरा ध्यान समझना, ये इसका क्या है, ये आपका क्या है, संरचना सूत्र। क्या है ये, संरचना सूत्र। कहो तो मैं इसको और एक्सपेंस कर दे रहा हूँ, और ठीक है, और इसको फैला दे रहा हूँ, समझना बात को जरा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, C2H6O। जरा ध्यान से देखिए कि इनका जो संरचना सूत्र ये है, ये इसका संरचना सूत्र है किसका, मेथॉक्सी मेथेन और एथेनॉल का। तो यहाँ पर देखो कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 5, 1 6,
और ऑक्सीजन कितना 1। तो यहाँ पर जरा ध्यान देखना, इसमें 2 कार्बन तो इसमें भी 2 कार्बन, इसमें 6 हाइड्रोजन तो इसमें 5 1 6, इसमें हाइड्रोजन, इसमें 1 ऑक्सीजन, इसमें भी 1 ऑक्सीजन है। यहाँ देखो कार्बन कितना 1 2, यहाँ भी 2 है। हाइड्रोजन कितना है 3 3 6, यहाँ भी 6 है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 1 है, तो यहाँ भी 1 है। तो क्या देखा आपने कि अणुसूत्र तो भाई सेम है, अणुसूत्र तो समान है, लेकिन संरचना सूत्र इनका क्या है, अलग अलग है। और इसी गुण को हम क्या बोलते हैं, इसी गुण को हम क्या बोलते हैं, समावयवता। क्या बोलते हैं, समावयवता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समावयवता। ठीक है, और इन दोनों को एक दूसरे का क्या बोलते हैं, समावयवी। क्या बोलते हैं, समावयवी मीन आइसोमर। ठीक है, आइसोमर बोलते हैं इनको। ठीक है, बातें समझ में आई होंगी ना, आप लोग को ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि समावयवता आखिरकार होता क्या है। क्लियर है। चलो अब इसका स्ट्रक्चर आप और बना सकते हो। ठीक है, और इस तरीके से बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आप इसको ऐसे बना सकते हो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH हो गया 1 2। ठीक है, आपका क्या 1 2 2 कार्बन तो C2, हाइड्रोजन कितना 3 2 5, उसके बाद क्या हो जाए OH, फिर से आपका वही स्ट्रक्चर बन गया। इसको भी देखो, आप इसको भी फैला सकते हो किस तरीके से। अब इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, फिर से एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। तो मेरे भाई बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला आपको मैंने यहाँ पर दिखा दिया। समझ में आई बातें। तो समावयवता क्या होती है आप लोगों ने देख लिया। बस एक बात दिमाग में चिपका लो। क्या चिपकाना है कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र भाई समान होते हैं, मतलब उनमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या होता है, समान होता है। मतलब अणुसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उनकी जो संरचना होती है वो अलग अलग होती है। और संरचना अलग होने की वजह से उनके जो गुण होते हैं वो भी अलग होते हैं। तो पदार्थ के मीन यौगिक के उस गुण को हम क्या बोलते हैं, समावयवता बोलते हैं। और उन दोनों को एक दूसरे का क्या बोलते हैं, समावयवी बोलते हैं। बस हो गया खेल खत्म। तो चलो आगे बढ़ते मेरे भाई। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये कई प्रकार के मेनली तो 2 होते हैं। और उसके बाद आपका जो स्ट्रक्चरल समावयवता होता है, संरचनात्मक समावयवता होती है, तो उसमें आपके कई होते हैं। अब मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर CPMT 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, एक होता है आपका स्ट्रक्चरल। यहाँ पर देखो जो आपकी समावयवता होती है, ठीक है, जो आपकी समावयवता होती है ये मेनली कितनी होती है, 2। एक होती है संरचनात्मक समावयवता, ठीक है, एक होती है संरचनात्मक समावयवता, और एक होती है आपकी त्रिविम समावयवता। क्या होती है, त्रिविम समावयवता, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चरल संरचनात्मक समावयवता का। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देखिए, जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, संरचनात्मक समावयवता होता है वो कितने प्रकार का होता है, सी फॉर आपका हो जाएगा चैन आइसोमेरिज्म। क्या हो जाएगा, चैन आइसोमेरिज्म। मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में श्रृंखला समावयवता। क्या बोलते हैं, श्रृंखला समावयवता। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं इसको, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मतलब स्थान समावयवता। क्या बोलेंगे इसको, स्थान समावयवता। क्लियर है। और इसको क्या बोलेंगे, मेटामेरिज्म। क्या बोलेंगे इसको, मेटामेरिज्म। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, मतलब इसको बोलते हैं मध्यावयवता, मध्यावयवता। इसको क्या बोलते हैं, टॉटामेरिज्म। क्या बोलते हैं इसको, टॉटामेरिज्म। इसको बोलते हैं चलावयवता। क्या बोलते हैं इसको, चलावयवता। और इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। मतलब इसको बोलते हैं क्रियात्मक समूह समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता। क्लियर है मेरे भाई, देख लिया आप लोगों ने। तो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया, समावयवता मेनली 2 प्रकार का होता है। एक होता है संरचनात्मक समावयवता, एक होता है आपका त्रिविम समावयवता।
ठीक है, क्या होता है आपका त्रिविम समयता। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा, संरचनात्मक समयता के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर संरचनात्मक, तो यहाँ पर हमने देखा संरचनात्मक समयता जो होती है आपकी मेनली कितनी होती है, 1 2 3 4 5 होती है। कितनी होती है, 5 होती है। अब इसको आपको याद रखने एक ट्रिक है, CPMT। CPMT फेल, मतलब जो CPMT का एग्जाम होता है, ठीक है, CPMT, ठीक है, CPMT का जो एग्जाम होता है उसमें बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। CPMT के एग्जाम में बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री वगैरह की वजह से क्या होता है, फेल हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है CPMT फेल, मतलब CPMT में बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। तो आपको इस ट्रिक से पांचों याद रहेंगे। CPMT फेल, C से आपका चेन आइसोमेरिज्म, P से आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म, M से आपका मेटामेरिज्म, T से आपका टाटामेरिज्म, F से आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। ओके, वेट कीजिए थोड़ा सा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें मैं चाहूँ तो और एक्सप्लेन करूँ तो वही बात होगी ना कि आपकी क्लास बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब समझ में तो सब आएगा सब कुछ समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्लास बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर मज़ा मतलब आएगा देखोगे तो। चलो हाँ, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे एल्किल हैलाइडों में जो समयावता होती है वो यहाँ पर हम देखेंगे। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले स्थान समावयवता। क्या देखेंगे, स्थान समावयवता मीन पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, स्थान समावयवता। ठीक है, तो देखो एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, यहाँ पर देखो पहले समझो स्थान समता क्या होती है कि इसमें आपका, ठीक है, इसमें जो आपका हैलोजन परमाणु होता है, ठीक है, हैलोजन एटम मीन हैलोजन परमाणु, हैलोजन परमाणु की स्थिति क्या होती है, हैलोजन परमाणु की स्थिति क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। हैलोजन परमाणु की स्थिति क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। मतलब ये डिफरेंट पोजीशन पे ऐड होता है, डिफरेंट पोजीशन पे जुड़ता है, उसकी वजह से उनका स्ट्रक्चर भी बदल जाता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहने वाला है और सूत्र तो सेम रहने वाला है ना। तो यहाँ पर ध्यान से क्या समझना है, ध्यान देने वाली बात यही है कि स्थान समावयवता में जो आपके हैलोजन परमाणु होते हैं, मतलब x बराबर FCl Br I, यही तो होता है ना। तो आपके जो हैलोजन परमाणु होते हैं मीन x आपका, वो भिन्न भिन्न कार्बन परमाणुओं पर जुड़ता है, मतलब उनकी जो पोजीशन होती है, जो स्थान होता है वो अलग अलग हो जाता है। देखो नाम से पता चल रहा है स्थान समावयवता, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको सब समझ में आ जाएगी कि स्थान समावयवता। देखो नाम से इसके पता चल रहा है कि यहाँ पर स्थान की बात हो रही है, पोजीशन की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, पोजीशन की बात हो रही है। तो आपको जो हैलोजन परमाणु होता है अपना स्थान बदल लेता है, अपनी जगह बदल लेता है, अपनी पोजीशन बदल लेता है, बस यही समझना है आपको। यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल लूँ मैं, यहाँ पर लिया मैंने CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 यहाँ पर लिया मैंने Cl मान लेते हैं। ठीक है, इसका नाम देखो, अभी देखो एक मैंने ये लिया, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख दूँ मैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर लिख दूँ मैं Cl, इसका नाम यहाँ पर कर दे रहा हूँ CH3। अब आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया है, अलग अलग मतलब दो स्ट्रक्चर लिया है। इसका नाम जरा देखो, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पहले नंबर देखो, क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु होता है जिधर जुड़ता है नंबरिंग हम उधर से करते हैं। तो पहले नंबर ये पहला कार्बन होगा, ये दूसरा कार्बन होगा, ये तीसरा कार्बन होगा। ठीक है, जिन बच्चों को यूपीएससी नॉमेनक्लेचर में प्रॉब्लम होती है बता दीजिएगा, मैं उनको बता दूंगा। ठीक है, बट आपको नॉमेनक्लेचर आता होगा तभी चीज़ें हो सकता है, जब मैं इसका नॉमेनक्लेचर करूँगा, नाम बताऊँगा, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम होगी अगर आप ना पढ़ें, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट करके बताना, हम बताएंगे आपको। ठीक है, चलो तो यहाँ पर देखिए आपका जो क्लोरीन है, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट नंबर पहले कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, क्या नाम हो जाएगा, 1 क्लोरो। कितने कार्बन है, 1 2 3,
तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा इसका 1 क्लोरोप्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2, इधर से नंबरिंग करेंगे तब भी आपका कार्बन दूसरा, ये जो आपका Cl है दूसरे कार्बन परमाणु को जुड़ने मिलेगा। इधर से नंबरिंग करोगे तब भी 1 2, इधर से भी आपको, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो। क्या नाम हो जाएगा इसका 2 क्लोरो। अब कितने कार्बन है 1 2 3 3 है तो क्या हो जाएगा प्रो में एन जोड़ो, क्या हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। अब देखो यहाँ पर ये क्या था 1 क्लोरोप्रोपेन, अब ये क्या हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। अब यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि आपका जो क्लोरीन था यहाँ पर क्या था पहले नंबर पे था, अब आपका इसमें क्लोरीन आपका दूसरे नंबर पे है, तो इसने क्या किया अपनी पोजीशन बदल ली, अपना स्थान बदल लिया, बस हो गया खेल खत्म। यही स्थान समय होता। अब देखो, अब ये देखो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या सब कुछ बराबर है कि नहीं। इसमें कितने कार्बन है 1 2 3, चलो भाई 3 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन कितने 3 2 5 5 2 7, चलो हाइड्रोजन भी 7 हो गया। क्लोरीन कितना है 1, तो यहाँ पर एक क्लोरीन ले लिया, तो C3H7 Cl। इसमें चेक कर लेते हैं कार्बन कितना है 1 2 3, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया C3। हाइड्रोजन कितना 3 2 3 1 4 4 3 7 H7, और क्लोरीन कितना है 1 HCl। तो देखो 3 कार्बन 3 कार्बन 7 हाइड्रोजन 7 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन, हो गई बात खत्म बात भाई। अब देखो यहां पर आपको बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, कि क्लोरीन ने अपनी पोजीशन बदल ली, बस यही स्थान समय होता। अब जरूरी नहीं कि हम क्लोरीन ही लें, ब्रोमीन भी ले सकते हैं, आयोडीन भी ले सकते हैं, कोई भी हाइड्रोजन परमाणु हम ले सकते हैं। अब देखो यहां पर आपको एक बात ध्यान देने वाली है, इसमें आपको क्या ध्यान देना है जरा गौर फरमाइएगा। आपको यहां पर एक बात ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि स्थान समवायता में, ठीक है, स्थान समवायता में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या 3 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए। कार्बन की संख्या 3 से कम नहीं होना चाहिए, ये बात आप दिमाग में चिपका लो। क्यों रीजन भी बता रहा हूं आपको। देखो समझो जरा, अगर 3 से कम आपने किया तो देखो दुर्घटना कैसे घटती है। आपने यहाँ पर लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, मान लो अपने यहाँ पर इस बार मैंने Br ले लिया, फिर मैंने वही काम किया, यहाँ पर लिया मैंने CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH3 करता हूँ इधर मैं, अब मान लो इधर मैं जोड़ता हूँ Cl, ठीक है, सॉरी Br। तो अब आप क्या हो जाएगा जरा ध्यान से देखो, इधर से मैं गिनती करूंगा तो पहले नंबर पे आपका ब्रोमीन आएगा, और चाहे इसमें भी वही गिनती करूंगा तो तब भी नंबर 1 पे आएगा। तो इधर से भी नंबर 1 पे, इधर से नंबर 1 पे, जब तक 3 कार्बन नहीं होंगे तब तक आपकी बात नहीं बनने वाली। ये बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इस चीज़ को आपको अपने दिमाग में रखना है मेरा भाई, ठीक है। चलो अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर चलो सब कुछ क्लियर है भाई, चलो आगे चलते हैं। समझ में आ गया? 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं, चलो और देखते हैं। मान लिया मैंने CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर लिया मैंने Br सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। चलो एक मैं यहाँ पर और ले लेता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड और CHO, चलो यहाँ पर ले लेता हूँ भाई, आप लोग को दिखेगा? हाँ सब कुछ क्लियर है, दिख रहा होगा ना आप लोग को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बिल्कुल सब कुछ दिख रहा है भाई, सब कुछ दिख रहा है। चलो तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम अगर इसका नॉमेनक्लेचर करें, नामकरण करें, तो जिधर से ये नज़दीक होते हैं, 1 मिनट 1 मिनट वेट कीजिएगा। चलो थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी। चलो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, क्या बता रहा था, दिमाग भग गया। चलो देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं क्या बता रहा था कि अगर इसके नंबरिंग करें तो देखो नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर से आपका हाइड्रोजन परमाणु नज़दीक पड़ता है, जिधर से नज़दीक पड़ता है। तो इधर से गिनती 1 2 3, इधर से तीसरे नंबर पड़ेगा, 1 2 इधर दूसरे नंबर पड़ेगा। चलो तो इसका दूसरे नंबर पर पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 यहाँ पर दूसरे नंबर पड़ रहा है, तो इसका नामकरण करेंगे, क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो, क्या करेंगे 2 ब्रोमो, और कितने 1 2 3 4, क्या हो जाएगा
ब्यूट में एन जोड़ो, क्या हो गया, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब इसमें देखो जरा भाई, ज़्यादा कम तो नहीं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें मैंने 5 ले लिया भाई, इसमें मैंने 5 ले लिया भाई, ये बात थोड़ा सा, चलो इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पर मुझे 4 ही रखने चाहिए, ठीक है, मुझे 4 ही रखने चाहिए। चलो तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, सब कुछ क्लियर है। तो यहाँ पर देखो अब आपका क्या हो जाएगा, पहले नंबर पे है, क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। अब आपका 1 2 3 4, 4 क्या हो जाएगा, ब्यूट में एन जोड़ो, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। तो यहाँ पर आपने देखा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, यहाँ पर क्या हो गया आपका 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अगर इस चीज़ को थोड़ा सा और लंबी ले लो तो आप पोजीशन 3 4 5 पे भी कर सकते हो, कहीं 2 मतलब 5 और 2 ऐसा फासला, इतना लंबा रख सकते हो आप, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा स्थान समयता क्या होती है। बस आपका जो हेलोजन परमाणु होता है वो अपनी पोजीशन बदल लेता है, लेकिन उनके जो अणु होते हैं, अमीन अणुसूत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। चलो इसको चेक कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4, कार्बन 4 है तो C4 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, C4 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना, 3 2 5, 5 1 6 और 6 3 9 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका Br। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4, C4 हो गया आपका, और हाइड्रोजन का 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, H9, और फिर आपका क्या हो गया, Br। तो सब कुछ तो वही है ना, देखो ना सब कुछ वही है। तो इसको हमने क्या हमने क्या समझा यहाँ पर कि स्थान समयता में सिर्फ क्या होता है, जो आपके हेलोजन परमाणु होते हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, बस समझ में आई। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट, अब हम देखेंगे चैन आइसोमेरिज्म, मतलब यहाँ पर अब हम आगे क्या देखेंगे, श्रृंखला समावयवता। क्या देखेंगे, श्रृंखला समावयवता, नाम भी इसका बड़ा अटपटा सा है, अटपटा नहीं, ठीक ही है, समावयवता, ठीक है, मतलब चैन आइसोमेरिज्म, चैन आइसोमेरिज्म। ध्यान से देखना मेरे दोस्तों, ध्यान से। श्रृंखला समझौता में क्या होता है कि इनमें जो हाइड्रोकार्बन की जो चैन होती है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन की जो चैन होती है वो क्या होती है आपकी, भिन्न भिन्न होती है, बस यही फर्क है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया कि कार्बन हाइड्रोजन के परमाणु से मिलकर बने हुए जो यौगिक होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, वो भी मैंने आपको बताया। चलो अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, जरा ध्यान देखना। सपोज यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मान लो मैंने ले लिया आपका CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर ले लिया मान लो क्लोरीन, ठीक है, Cl। और यहाँ पर देखो ध्यान से जरा, इसी को मैंने ऐसे कर दिया इस बार, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा CH2, सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरीन आपका कहाँ पहले नंबर पे माना जाएगा, ठीक है, जस्ट उसी तरह। तो आपका क्या हो जाएगा 1 क्लोरो, क्या हो जाएगा 1 क्लोरो, 1 2 3 4, तो आपका क्या हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है, क्या हो जाएगा ब्यूटेन, क्लियर है। और यहाँ पर देखो, इसको देखो जरा, यहाँ पर क्लोरीन आपका कितने नंबर पे है, पहले ही नंबर पे है, पहले ही नंबर पे है, पहले ही नंबर पे, लेकिन जरा ध्यान से देखना, ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा। अब इस तरीके से जब आपका CH3 ऊपर जुड़ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एल्किल ग्रुप। क्या बोलेंगे, इसको हम एल्किल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई, क्या बोलते हैं, एल्किल ग्रुप। और एल्किल ग्रुप मैंने आपको क्या बताया, CH3 होता है, CH3 होता है तो उसको क्या पढ़ते हैं, मेथिल पढ़ते हैं। C2H5 होता है तो उसको क्या पढ़ते हैं, एथिल पढ़ते हैं। C3H7 होता है तो उसको क्या पढ़ते हैं, प्रोपिल पढ़ते हैं। बातें समझ में आई। तो ये रहा आपका एल्किल ग्रुप। तो देखो इसका नामकरण कैसे करेंगे, सबसे पहले हम हेलोजन को लिखेंगे क्योंकि ये हमारे प्रतिस्थापक की तरह काम करते हैं, ठीक है, प्रतिस्थापक की तरह नहीं बल्कि ये प्रतिस्थापक होते ही हैं। तो इसका हम नाम लिखेंगे, क्या हो जाएगा 1 क्लोरो, क्योंकि अल्फ़ाबेट में C पहले आता भी है, ये भी एक वजह हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारे हेलोजन होते हैं उनको पहले लिखा ही जाता है। तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका क्या है CH3, तो क्या हो जाएगा 2 मेथिल,
बहुत सारे लोग इसको मिथाइल भी पढ़ते हैं, ठीक है। 1 क्लोरो 2 मेथिल, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब आपके 3 कार्बन बचे हुए हैं, क्योंकि ये आपका किसका काम करेगा, एल्किल ग्रुप का काम करेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोपेन। क्लियर है, समझ में आई बातें। तो ये था दोस्तों आपका श्रृंखला समवयवता, समझ में आई बातें। अब देखो इसी को हम और भी बढ़ा सकते हैं, अगर चैन को हम बड़ी कर दें। देखो अब यहाँ पर भी चेक कर लो, अणुओं की संख्या चेक कर लो, 1 2 3 4, 4 है तो C4, हाइड्रोजन 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, और आपका क्लोरीन सेम यहाँ पर 1 2 3 4, C4, हाइड्रोजन कितना 3 2 5, 5 2 7, 7 7 7 7। ओ ज़्यादा तो नहीं हो जा रहा है, कहीं गड़बड़ी हो रही क्या भाई, कहीं गड़बड़ी हो रही है क्या। यहाँ पर देखो 3 3 1 4, 4 3 7, 7 दोनों सही तो है, 3 3 1 4, 4 3 7, 7 दोनों H7। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, Cl एक है तो एक Cl हो गया आपका, सब कुछ बराबर तो है, सब कुछ बराबर है, ठीक है। तो क्लास आई थिंक आपकी बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, और नेक्स्ट एग्जाम्पल और सारी चीज़ें हम लोग आपको, चलिए नेक्स्ट क्लास में अगर हम चर्चा करें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। इसका एग्जांपल अगर आपको ना समझ में आए, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके बताना, नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे से और चीज़ें लेकर और बढ़िया से आपको हम समझा देंगे। बट मुझे तो नहीं लगता कि अब आपका कोई डाउट यहाँ पर रह गया होगा, ठीक है। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं मेरे दोस्तों। अब इसी चीज़ को चाहे आप देखो, ध्यान से देखिए, अब इसी चीज़ को इसमें थोड़ा सा और कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप ज़रा ध्यान से देखिए, इसी को मैं अगर इस तरीके से लिख दूँ, यहाँ पर जो मैंने लिया है CH3 को, इसको मैं यहाँ ना जोड़ के, ठीक है, इसको जब मैं यहाँ नहीं जोड़ूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर मैं कर दूँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH3 यहाँ पर हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 1 मेथिल, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ये वाला तुम्हारा सेम ऐसे ही रहने वाला है। तो समझ में ही बात है, बस हाइड्रोकार्बन जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन उसकी क्या होती है, उसकी जो श्रृंखला होती है, उसकी जो चैन होती है, वो डिफरेंट तरीके से जुड़ती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, श्रृंखला समवयवता, मतलब चैन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म कहाँ से आया, पोजीशन आइसोमेरिज्म कहाँ से आया, CPMT फेल से आया। मतलब जो स्ट्रक्चरल समवयवता होती है उसके 5 टाइप होते हैं, CPMT फेल, ठीक है, इसी से आपको याद रखना है, ठीक है मेरे दोस्तों। चलो, तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोग यार थोड़ी सी अगर मेहनत की कद्र करते हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी क्लासेस हो आपसे बिल्कुल मिस ना हो, आप सबको पता है, ठीक है। ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, आप सब लोग जानते हो, ठीक है। और बहुत सारा मेरे भाई जब सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, लेकिन उनके पास कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं जाता, तो आप जब सब्सक्राइब किया करो तो आप ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक किया करो, तो जो भी वीडियो होंगी वो सब आपके पास, उसका सारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा, ठीक है। चलो, तो क्लास कैसी लगी कमेंट में करके जरूर बताना यार, कमेंट जरूर करके बताना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जितना हो सके इस वीडियो को आप, इस क्लास को आप शेयर करो मेरे दोस्तों, प्लीज़ यार सपोर्ट करो आप लोग, ठीक है, क्योंकि आप लोग की दम से मेरी भी दम है, प्लीज़ यार इतना तो कर सकते हो ना आप लोग। चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।